संदेश में आपका स्वागत है और मैं विजय इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में जिस जगह खड़ी हुई है मिलाप गार्डन। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया। इस सत्संग में हमने देखा कि हमारी टीम आज पहुंची है। जगत और भगत के बीच में एक बहुत बड़ी विशेष डिबेट चल रही थी, बहुत बड़ी बहस चल रही थी। हमने इसका निराकरण किया और इनसे जानते हैं कि एक दूसरे पक्ष के जो सवाल हैं आखिरकार इनके सवाल क्या है। जो जगत के लोग हैं और भगत संत रामपाल जी महाराज के हैं, उनके क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं, वो इनसे जान लेते हैं। नमस्कार बहन। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुशवाहा। आपका क्या सवाल है संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से? मेरा तो यही सवाल है, जो संत रामपाल जी महाराज है वो देवी देवताओं की भक्ति क्यों छुड़वाते हैं? आज इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज है, इन्होंने देवी देवताओं की भक्ति क्यों छुड़वाते हैं? इसलिए नहीं कहना चाहूँगी, संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवता की भक्ति छुड़वाते नहीं है, बल्कि वो शास्त्र के अनुसार देवी देवता की भक्ति करवाते हैं। परमात्मा कहते हैं, तीनों देवा कमल तल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना तुम तो संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं है, बल्कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवाते हैं। जैसा कि इन्होंने बता दिया कि सभी शास्त्रों से प्रमाणित संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं। और कोई बोलेगा कुछ? संत रामपाल जी महाराज जी के ना तो कहीं पार्टी करते हैं, ना ही कोई एंजॉय करते हैं, और ना ही नाचते गाते हैं, ना ही किसी शादी में डांस वांस करते, कुछ भी नहीं करते। तो हम पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों संत रामपाल जी महाराज इन सबके लिए मना करते? जीवन में एंजॉय करना तो सबके सबके सबको जरूरी होता है, फिर ये लोग कोई एंजॉय क्यों नहीं करते? जैसा कि इन्होंने बताया कि लाइफ में कोई एंजॉय नहीं करने देते संत रामपाल जी महाराज, क्या बताओगे? देखो, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला, जैसे सोना हो लाख प्रस्त जीना लेके मरा ना हो। क्योंकि जो जीवन है मनुष्य जन्म के हमें ना पता 84 लाख योनियों के बाद एक बार मिलता है, और हम इसे सिर्फ भक्ति ना करके ऐसे डांस गाना आना गाते हैं, इसमें हमारे एक पल का पता नहीं कि हमारे साथ क्या हो जाए। हम किस चीज की खुशी मनाएं, हम किस चीज के लिए गाना गाएं, किस चीज के लिए डांस करें, कोई पता नहीं है। और अब मान लीजिए आज हम अपने घर में दिवाली है, त्योहार मना रहे हैं, और आजकल के दिन हमारे घर में कोई दुर्घटना हो जाए तो हम किस चीज की खुशी मनाएं? ये इसलिए हमारे परमात्मा कहते हैं कि हमें कोई मतलब कि ना ही हमें डांस करना चाहिए, ना ही वो करना चाहिए, हमें अपनी सद्भक्ति के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। और क्या किसी का कोई सवाल है? जैसे कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज किसी प्रकार से सभी सभ्य तरीके से भक्ति करवाते हैं। और किसी का कोई सवाल है? तो ये लोग 13वीं में जो मृत्यु हो जाती है, उसमें 13वीं में जाने को क्यों मना करते हैं संत रामपाल जी महाराज? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया कि संत रामपाल जी महाराज 13वीं में मना क्यों करते हैं जाने के लिए? परमात्मा संत कबीर साहब कहते हैं कि पंछी उड़ा आकाश में करता चल गया भीड़ है। तो परमात्मा कहते हैं कि वो तो मर गया, चला गया, अब वो आत्मा तो अपने कर्म लेकर चली गई। अब जो पीछे जो आप करते हैं पिंडदान 13वीं सत्र में दुनिया भर को जिमाते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जीते बाप के लट्ठम लट्ठा पीछे गम कुचैया, और जब आवे औसत का महीना कौआ बाप बनैया। मरने के बाद दुनिया जिमाते हो, दुनिया खिलाते हो, वो कुत्ता गधा बन गया, उसको उसको जिंदा तो तुमने 2 रोटी दी नहीं है, मरने के बाद दुनिया जिमा रहे हो, क्या वो देख रहा है? उसको हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि उसको जिंदा में उसकी सेवा करो, उसको प्रेम से खिलाओ, उसको ऐसे मार्ग पे लगाओ जिससे उसका जीवन सफल हो। यही हमारे गुरु जी सिखाते हैं। मरने के बाद ये आडंबर करने से क्या वो देख रहा है कि हमारे साथ हमारे पीछे हमारे घर परिवार के लोग क्या कर रहे हैं? इसलिए मना करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी कि ये सब आडंबर नहीं करना है, और एक इंसान इस जीव को जीते जी सुख दो, तो आपका जीवन सफल है, नहीं तो सब बेकार है। परमात्मा इसीलिए आए हैं संसार में, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि 13वीं मनाई जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे देश है जहाँ 13वीं जैसी कोई परंपराएं नहीं है, और ना हमें 13वीं मतलब ऐसे मनाना चाहिए। तो कुरीतियाँ हैं, परंपराएं हैं जो पुराने समय से चली आ रही है। जैसा कि दोस्तों बहुत अच्छी डिबेट चल रही है यहाँ पे, इनका सटीक आंसर इन लोगों को दिया जा रहा है कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का शास्त्रों से प्रमाणित नहीं है कि जो कि 13वीं में ये सब आडंबर करना, बल्कि और भी इनसे जानते हैं कि और ये क्या क्या पूछना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कोई भी त्योहार मनाने से क्यों मना करते हैं, जबकि दीपावली हमारे देश में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है, जो श्री राम जी के उसमें मनाया जाता है, वनवास के उसमें मनाया जाता है। तो क्यों संत रामपाल जी महाराज जी के से कोई त्योहार नहीं मनाते, क्यों मना करते हैं? आखिर दीपावली, होली हो, फिर रक्षाबंधन हो, ये पवित्र त्योहार तो भारत में हर कोई मनाता है, फिर संत रामपाल जी महाराज जी के से क्यों नहीं मनाते, क्यों मना करते हैं? भाइयों, त्योहार तो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल त्योहार माने गए हैं, दीपावली जो कि हम भी मनाते हैं। और आज हम इसी पड़ताल के बीच में आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि त्योहार क्यों नहीं मनाते संत रामपाल जी महाराज के। संत रामपाल जी हम लोग इसलिए त्योहार नहीं मनाते, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना जाने काल की कब कर डाले, किस विधि भलिया पास आवे, जिन्हां सिर के मौत फड़लती उन्हानी टेढ़ा हंसावे। अर्थात हम लोगों को ये भी पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब हो जाए, हमारे एक पल का भी भरोसा नहीं है।
कि कब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। तो त्योहार, अगर हम त्योहार मनाते हैं, त्योहार के दिन कोई दुर्घटना घट जाती है, तब हमारे वहाँ खुशी कहाँ जाती है। तब तो हम मुड़ धर के रोते हैं कि हाय मेरा बेटा चले, मेरी बहन चली गई, मेरी माँ चली गई। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी इसलिए त्योहार नहीं मनाते। और रही बात दिवाली मनाने की, तो दिवाली जब रामचंद्र जी वनवास से आए थे, तो उसके लिए खुशी मना ली। लेकिन जब सीता माता को उन्होंने गर्भवती के जब वो गर्भवती होती थी तो उनको वनवास से निकाला, तब उसका दुःख क्यों नहीं मनाया? तब तो हमने दुःख मनाया नहीं, हमने खुशी मनाई। तो हमें ये सब नहीं मनाना है। संत रामपाल जी महाराज जी इस चीज़ को मना करते हैं। और क्या कहना चाहोगे आप लोग? संत रामपाल जी महाराज जी करवा चौथ का त्योहार मनाने से मना करते हैं, जो कि एक पत्नी अपने पति की रक्षा पत्नी अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। तो क्यों संत रामपाल जी महाराज जी करवा चौथ का व्रत करने से मना करते हैं? जैसा कि करवा चौथ भी एक बहुत अच्छा फेस्टिवल त्योहार है जो कि पूरे भारत की संस्कृति हर राज्य में मनाया जाता है। इनसे जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के शेष की करवा चौथ व्रत क्यों नहीं रखते हैं ये लोग, कौन बताएगा? ये करवा चौथ व्रत के लिए परमात्मा कहते हैं, हमें शास्त्रों में कहीं पे भी नहीं लिखा कि हमें करवा चौथ व्रत रहना चाहिए या फिर कोई भी व्रत रहना चाहिए। क्योंकि जो हमारे वेद शास्त्र है उसमें कहीं पे भी प्रमाण नहीं है कि हमें व्रत रखना चाहिए या फिर एक दिन भूख रहने से क्या पति की उम्र बढ़ जाएगी? ऐसा कुछ कभी नहीं होता। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि हम सत भक्ति करेंगे, हम भी भक्ति करेंगे और हमारा पति भी भक्ति करेगा, तो उससे हमारी आयु बढ़ेगी। ना कि एक दिन हम भूखे रहेंगे तो हमारे भूखे रहने से हमारे पति की आयु बढ़ेगी। ये पाखंडवादी है, ना ही हमें करवा चौथ मनाती है, ना ही हमारे परमात्मा करवा चौथ के लिए मना करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि करवा चौथ कहीं शास्त्रों में भी प्रमाणित नहीं है, बल्कि आपको सटीक आंसर मिल रहा है, पूरा स्पष्ट